हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑर्गन डोनेशन के बारे में। मैं डॉक्टर सुरभि मित्तल आज आपको ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया का ऑर्गन डोनेशन सबसे ज़्यादा लो है, दैट इज़ 0.86 पर मिलियन। और वो इस वजह से हो सकता है कि इंडिया में ऑर्गन डोनेशन के प्रोसेस को लेके, प्रोसीजर को लेके, क्या इसके प्लस माइनस पॉइंट्स हैं उसको लेके थोड़ी सी कम अवेयरनेस है। तो आज हम उसी चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑर्गन डोनेशन का स्पेन में है। फिर हम बात करते हैं कि ऑर्गन डोनेशन कितने टाइप का होता है। ऑर्गन डोनेशन 2 टाइप का होता है, एक लिविंग पर्सन ऑर्गन डोनेट कर सकता है और एक डेड पर्सन ऑर्गन डोनेट कर सकता है। लिविंग पर्सन ऑर्गन डोनेशन में यूजुअली हम अपने क्लोज रिलेटिव्स को ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। जो ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते हैं, लिविंग पर्सन जो डोनेट कर सकता है वो है किडनी, 1 किडनी, पोर्शन ऑफ लिवर, लंग, पैंक्रियास और इंटेस्टाइन। ये वो ऑर्गन्स है जो एक लिविंग पर्सन डोनेट कर सकता है। अगर हम डेड पर्सन की बात करें कि डेड पर्सन कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकता है, तो वो 8 ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है। हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, जिसमें वो कॉर्निया भी डोनेट कर सकता है फॉर आई ट्रांसप्लांट एंड कुछ टिश्यू भी डोनेट कर सकता है। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो एक डेड पर्सन 8 ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है, राइट? तो वो 8 लाइफ सेव कर सकता है। और अगर हम टिश्यू की बात करें तो एक डेड पर्सन जो टिश्यू डोनेट करेगा उससे हम 74 लाइफ सेव कर सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा मिरेकल है। एक डेड पर्सन 8 लोगों की जान बचा सकता है, किसी को जीने के लिए एक होप दे सकता है। तो ऑर्गन डोनेशन कितना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितना। तो आप खुद देखिए कि ऑर्गन डोनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए अवेयरनेस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ब्रेन डेथ की, कि ब्रेन डेथ क्या होता है, डेड पर्सन जो ऑर्गन डोनेट करता है वो ब्रेन डेड कंडीशन में कर सकता है। तो ब्रेन डेड क्या होता है कि एवरी अदर सेकेंड इंडिया में एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन होते हैं। जो पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं एक्सीडेंट केसेस से, वो बहुत अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, जिनको ब्रेन में काफ़ी सीरियस इंजरी हो जाती है ड्यू टू ट्रॉमा। तो वो पेशेंट्स ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। और जो ब्रेन डेड कंडीशन होती है ये इरिवर्सिबल होती है। ब्रेन डेड पेशेंट का ब्रेन कभी दोबारा नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, वो दोबारा कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। और बाकी जो उसके ऑर्गन्स हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे काम करते हैं, जो कुछ ही दिन काम करते हैं। तो इसलिए ब्रेन डेड का मतलब है कि पेशेंट ऑलरेडी डाइड है। फिर हम बात करते हैं कि अगर इंडिया में हर साल 1.5 लाख ब्रेन डेथ होती हैं, अगर उनमें से हम 10 to 20% पेशेंट्स भी ऑर्गन डोनेट कर दें तो किसी भी लिविंग पर्सन को ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख लीजिए, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें कि इंडिया में 2 लाख किडनीज़ की रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास अवेलेबिलिटी 1684 की है। 50,000 लीवर और 50,000 हार्ट चाहिए, पर लीवर हमारे पास 708 अवेलेबल हैं और हार्ट हमारे पास 339 अवेलेबल है। तो अगर हम अपने ऑर्गन्स डोनेट करें तो हम किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रेसिपिएंट होते हैं, दैट इज़ जिनको ऑर्गन चाहिए होता है, वो वेटिंग लिस्ट में होते हैं और उन्हें लाइफ लॉन्ग ऑर्गन नहीं ट्रांसप्लांट हो पाता क्योंकि ऑर्गन्स की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज होती है। अगर हम इस स्लाइड में देखें तो एक्सीडेंट और सिक पेशेंट्स बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। हम एवरी अदर डे ये सब चीज़ें देखते हैं और हमें एक आउटकम भी पता है। एक एक्सीडेंट केस अगर नहीं रिकवर कर पाता तो उसकी बॉडी को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर अगर हम उसके ऑर्गन्स को किसी को डोनेट कर दें, अगर ऑर्गन्स किसी की बॉडी का एक मिसिंग पार्ट बन सकते हैं, तो हम किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी लाइफ एंड हो रही है तो हम अपनी लाइफ से किसी और की लाइफ को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गन डोनेशन किस चीज़ पे अफेक्ट करता है। ये पेशेंट का क्राइटेरिया है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, बॉडी साइज़ मैच किया जाता है, पेशेंट को ऑर्गन की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो मैच की जाती है और डिस्टेंस भी देखा जाता है, डोनर और रेसिपिएंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। एंड द वेटिंग लिस्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वेटिंग लिस्ट के जो रेसिपिएंट्स और डोनर्स होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं और अकॉर्डिंगली मैचिंग करके ही ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं। जो फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते वो क्या है, रेस, रिलीजन, ये चीज़ें नहीं डिपेंड करती कि किस पेशेंट का ऑर्गन है, किसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, या किस रिलीजन से है,
क्या जेंडर है, पेशेंट कोई सेलिब्रिटी है या फिर ज़्यादा रिच है, इन सब चीज़ों पे ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं मैटर करता। तो अब हम बात करते हैं ग्रीन कॉरिडोर कॉन्सेप्ट के बारे में। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, तो ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करने के बाद उनको ट्रांसप्लांट करने के लिए, दैट इज़ अगर हम किसी डोनर से एक ऑर्गन ले रहे हैं और हमें उसको किसी में ट्रांसप्लांट करना है और दोनों पर्सन्स बहुत डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है, तो उस ऑर्गन को एम्बुलेंस के थ्रू लेके जाया जाता है, या फिर अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो फ़्लाइट के थ्रू भी लेके जाया जाता है। वो डिपेंड करता है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। पर अगर हम उनको बाई रोड लेके जाना चाहते हैं, ऑर्गन्स को बाई रोड लेके जाना चाहते हैं, तो ग्रीन कॉरिडोर कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं रोड पे वो मैनुअली ऑपरेट किए जाते हैं और ट्रैफिक को अवॉइड करके, जिससे कि ऑर्गन्स जल्दी से जल्दी रेसिपिएंट के पास पहुँचे और इजीली ट्रांसप्लांट हो जाए, मतलब टाइम सेव हो, उस चीज़ को ग्रीन कॉरिडोर कॉन्सेप्ट कहते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं, ऐसा कि इस चीज़ से मैंने क्लिप लगाया है, इस चीज़ से इंदौर में, सूरत में, गुड़गांव में लाइफ सेव भी की गई हैं। तो फ़िलहाल ऑर्गन डोनेशन के लिए मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे शेयर करने चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। हम लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ को सोचने समझने की ज़रूरत है, फैमिली से थोड़ा डिस्कस करने की ज़रूरत है, थोड़ा अवेयर करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी लाइफ एंड होने के बाद में किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं तो उससे बड़ी बात शायद कुछ भी नहीं है। लाइफ सेव करने का काम गॉड का या डॉक्टर्स का होता है, पर हम भी कर सकते हैं, एक नॉर्मल पर्सन भी किसी की लाइफ सेव कर सकता है। बाकी इतना ही। आप को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।